हरियाणा में नायब सिंह सरकार ने ईद की छुट्टी रद्द करने का ऐलान किया, जिसके बाद विपक्ष ने सरकार के इस आदेश का विरोध करना शुरू कर दिया है। पूरे देश में जहां राजनीतिक लोग विरोध कर रहे हैं, तो वहीं मुस्लिम समाज के लोग भी विरोध कर रहे हैं। इस मामले में मुरादाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन ने भी गुस्से का इजहार करते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस देश में दो सबसे बड़ी आबादी रहती हैं। मुस्लिम का सबसे बड़ा त्यौहार ईद उल फित्र का है। हजारों सालों से कामकाज बंद रहता है। ईद के दिन एक ऐसा मनहूस दौर आया है जिसके अंदर सिर्फ मुसलमानों की दिल आज़ारी की जा रही है। इसमें मुख्यमंत्री बीजेपी को खुश करने के लिए ऐसी वो हरकतें कर रहे हैं जिससे उनका नाम इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। पूर्व सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन ने भारत सरकार से मांग की है कि ऐसे मुख्यमंत्रियों को बर्खास्त किया जाए। वहीं डॉक्टर हसन ने मीट बंदी के बंद होने के मामले पर कहा, अगर मीट बंद करना है तो 5 स्टार होटलों पर पाबंदी लगानी चाहिए जहां पर बीफ भी बिकता है। डॉक्टर एस.टी. हसन ने नवदुर्गों के सम्मान के लिए कहा कि ये भी हो सकता है कि मीट छुपाकर ढककर बेचना चाहिए। बंद करने का कोई औचित्य नहीं है। इस को मुद्दा न बनाएं, क्योंकि ये पहली बार हुआ है मेरे ख्याल से कि फाइनेंशियल ईयर समापन हो रहा है और उसके समापन के ऊपर लगातार 3 छुट्टियां आ गई हैं। कई ट्रांजैक्शनें सरकार की भी होती है, प्राइवेट भी होती है, क्योंकि शनिवार आ गया है, फिर संडे आ गया है, फिर ईद उल फितर की ये छुट्टी आ गई है। मैं इसकी बधाई भी देता हूं सभी को। परंतु क्योंकि इस फाइनेंशियल समापन के ईयर पर कई ट्रांजैक्शनें होती हैं, हमने उसको रिस्ट्रिक्टेड किया है। कोई छुट्टी अगर जाना चाहे उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि लगातार छुट्टियों के कारण ये निर्णय किया है। और मैंने कहा है कि ये त्योहार हमारे पवित्र पर्व होते हैं और हम सब मिलकर के मनाते हैं। इस प्रकार की राजनीति नहीं करनी चाहिए। लगातार छुट्टियां थी। जो ये राजपथ में छुट्टी होती है, आरएच तो 2 होती है, क्या जो मुस्लिम भाई जब ट्रेन में जाएंगे तो उनकी छुट्टी को राजपथ में माना जाएगा आरएच के बजाय? नहीं, ये आरएच ही है। कोई जाना चाहे जा सकता है। लेकिन काउंट आरएच हाँ, आरएच, क्योंकि उसके अंदर मैंने कहा है कि ये फाइनेंशियली ईयर का समापन दिन है और 3 छुट्टियां आ गई। ये तो सभी बुद्धिजीवी व्यक्ति समझते हैं और हमने इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं किया है कि छुट्टी नहीं है, हमने आरएच किया है। डॉक्टर साहब, हरियाणा सरकार ने ईद की छुट्टी रद्द कर दी है। शेयर लेने के लिए कहा कि जिसको जरूरत है वो ले ले, लेकिन सरकारी छुट्टी उन्होंने रद्द कर दी। अपने क्या कहना चाहेंगे? पहले से कैलेंडर में 31 तारीख की छुट्टी थी, लेकिन उन्होंने रद्द कर दी है। देखिए, इस देश के अंदर 2 बड़ी आबादियां रहती हैं, हिंदू और मुसलमान। मुस्लिम्स का ईद सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है और हमेशा से, आज से नहीं हजारों साल से ईद के ऊपर कामकाज बंद होता है, छुट्टी हुआ करती है। ये एक ऐसा मनहूस दौर आया है जिसके अंदर सिर्फ मुसलमानों की दिल आज़ारी की जा रही है और बीजेपी को खुश करने के लिए मुख्यमंत्री लोग वो हरकतें कर रहे हैं जिससे उनका नाम इतिहास में काले अक्षरों से लिखा जाए। मैं समझता हूँ ये हमारी तहजीबों के ही खिलाफ नहीं है, बल्कि ये देश को तोड़ने वाली साजिशें हैं। इतनी दिलादारी किसी की नहीं करनी चाहिए कि उसके अंदर भी फिर रिएक्शन पैदा होने लगे। मेरी अपील है भारत सरकार से, ऐसे मुख्यमंत्रियों को फौरन बर्खास्त किया जाए, उनकी जगह दूसरे मुख्यमंत्री लाए जाएं। देश किसी की जागीर नहीं है,
ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी इस पे बराबर के हकदार हैं। इस तरह की हरकतों से नफरतें फैलेंगी और दूरियां पैदा होती हैं। हमारे मेजॉरिटी हिंदू भाई भी इस बात से खुश नहीं है, जो वो समझ रहे हैं कि वोट पोलराइज कर देंगे हम ये करके। ऐसा अब हरगिज होने वाला नहीं है। डॉक्टर साहब, ईद भी है, अब 9 दुर्गे शुरू होने जा रहे हैं, तो कुछ लोगों की मांग दिल्ली में भाजपा के लोगों की है कि मीट बिल्कुल बंद कर दिया जाए, बैंड लगाया जाए, क्योंकि ईद का त्यौहार है, सेवइयों का त्यौहार है, सेवइयाँ खा के गुजारा करें, मीट ना खाएं। और कई जगह भी ये मामला चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मीट ज़्यादा कौन खा रहा है? 83% लोग इस वक्त हिंदुस्तान में मीट खा रहे हैं। मुसलमान तो 20% है बस, बाकी कौन खा रहा है? जो मेजॉरिटी के लोग हैं। ये क्या तमाशे हैं रोज के कि मीट बंद कर दिया जाए। दिल्ली हमारी राजधानी है। दिल्ली के अंदर 5 स्टार और 7 स्टार होटल्स हैं। 5 स्टार होटल्स में तो बीफ का गोश्त देना भी असेंशियल है। 5 स्टार्स को बंद करें, वहाँ बीफ बंद कर दें और बड़े बड़े होटल्स बंद कर दें और गोश्त को बंद कर दें। किसी की अगर गोश्त से दिल आज़ारी हो रही है तो गोश्त को छुपा के भी बेचा जा सकता है, पर्दे से भी बेचा जा सकता है, लोग अलग तरीके से उसे खा भी सकते हैं। तो इस तरह की बातें करने से हमेशा दूरियां पैदा होती हैं और नफरतें और बढ़ती हैं। आस्था की बात की जा रही है, आस्था के अंतर्गत किया जा रहा है, जबकि शराब की दुकानें पूरे रमजान के महीने खुली। लोगों की ये भी मांग है कि शराब भी बंद करनी चाहिए थी, क्योंकि जब 9 दुर्गे हैं तो मीट से ही खाली मामला थोड़ी, शराब का भी तो मामला है। जाहिर है 9 दुर्गों पे शराब भी बंद होनी चाहिए। जो ख़ास तौर से मंदिरों के आसपास ऐसी चीज़ें हैं वो बंद होनी चाहिए। कोई मीट की दुकान अगर मंदिर के पास है तो वो बात अलग है, वो समझ में आने वाली बात भी है, लेकिन आमतौर से इस तरह से बंद करना मुनासिब नहीं है। मुस्लिम समाज के लोगों की मांग ये रही कि अगर मीट को बंद करने को कह रहे हैं तो शराब भी बंद करना चाहिए, पहले भी बंद करना चाहिए था। रमजान में भी हमारी आस्था का मामला था। हमारी कौन पूछ के रखा? मुसलमान की पूछ है कब? हम तो इस देश में सबसे कमज़ोर और असहाय लोग हैं। मजबूरियां हमारा मुकद्दर बन गई हैं।